नमस्ते दोस्तों। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने आपको इसलिए नहीं चुना कि हमारे बच्चे आपके भ्रष्ट सिस्टम की वजह से अपना बलिदान दें और उनके सपनों का बलिदान हो। मैं एक नागरिक हूँ और मैं एक माँ भी हूँ। हमने आपको इसलिए नहीं चुना कि हमारे बच्चों का सपनों से खिलवाड़ हो। सिस्टम में कुछ भ्रष्ट नेता और सिस्टम के भ्रष्ट होने की वजह से हमारे बच्चे पेपर लीक हो जाने की वजह से अपनी जान दे देते हैं। हाँ, जो कल का भारत का भविष्य बनेंगे उनका आज ये हाल है, तो जो आने वाली पीढ़ी है उनका क्या हाल होगा। 12 साल हो गए आपको आए हुए सरकार में। आज भारत विश्व गुरु बन जाता। आप बोलते हैं पढ़ो इंडिया बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा जब पेपर ही लीक हो जाएगा, बच्चे आत्महत्या कर लेंगे, तो बढ़ेगा इंडिया कैसे, विश्व गुरु कैसे बनेगा। आज तो हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में जब देश के लोग भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए जब लड़ते थे, लगता वही ज़माना आ गया है। अगर ऐसा ही रहता तो 1947 में हमको आज़ादी नहीं मिलती। अगर यही भ्रष्ट आज उस समय भी इतना भ्रष्टाचार रहता तो जो आज हमको आज़ादी नहीं मिलती, आज भी हम गुलाम होते ब्रिटिश गवर्नमेंट के। बस मैं जंतर मंतर के बच्चों के सपोर्ट करती, फुल सपोर्ट है। मैं आ नहीं सकती पर मेरा फुल सपोर्ट है उनके साथ। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, भ्रष्ट सिस्टम और कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण हमारे देश का बच्चों का कब तक बलिदान देना पड़ेगा और क्यों बलिदान देना पड़ेगा। हमने इसलिए नहीं चुना है आपको कि हमारे बच्चों का बलिदान दें। उस माता पिता से पूछिए पेपर लीक की वजह से जिसके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, कभी उनका दर्द आपने पूछा है। आप परीक्षा पर चर्चा करते, पेपर लीक पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते, स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा नहीं करते। क्यों? ये सब मुद्दा नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस यही करना है। राम मंदिर रहीम मंदिर बस यही करना है। देश में और मुद्दे नहीं हैं। सब भारत के लोग हैं। हम भारतवासी हैं। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। हमको एक साथ प्यार से मिलजुल कर रहना है। तो और हमारे बच्चों का भविष्य को आप इस तरह हम बलिदान होते नहीं देख सकते। हम बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसलिए संविधान नहीं बनाया था कि हमारे जो युवा हैं जान दे इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से। प्राइवेट स्कूल में तो लूट मची हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट मची हुई है। क्या सरकार को नहीं दिखती? इसलिए हमने उनको चुना है। इसलिए तो नहीं चुना है कि हमारे बच्चों की हमारे बच्चे मर जाएं। आपने कभी उस माता पिता से पूछा है जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं है, किस तरह वो जी रहे हैं? आपने कभी उनको जाके हालचाल पूछा? नहीं। आपको क्या मतलब है? आप क्यों पूछोगे? आपको तो बस कांग्रेस बीजेपी नेहरू यही सब करना है। राम मंदिर मुस्लिम हिंदू यही करना है। आपको देश के युवाओं आपको देश को अगर आगे बढ़ाना होता तो आप युवाओं के बारे में सोचते। बस इतना ही मोदी सरकार से मेरा पूछना है। और पूरे भारत की माताओं का के तरफ से मैं बोल रही हूँ, कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए। अब हम नहीं सह सकते इतना ये अत्याचार, और नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हम अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। जय हिंद, भारत माता की जय।